अब आपकी समस्या तूफान की तरह सरकार तक। न्यूज प्रभात मीडिया, न्यूज प्रभात मीडिया। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आदिवासी जागतिक दिन मनाया जा रहा है, उसी तरह बड़े पैमाने पर आदिवासी बंधु भगिनी देख रहे हो आप रैली के माध्यम से। जिलाधिकारी कार्यालय के सामने रैली आई है, क्या बोलेंगे? आज जो विश्व आदिवासी जागतिक दिन मनाया जा रहा है, कितने आदिवासी भाई बंधु रैली में? आज कम से कम हमारे आदिवासी भाइयों ने 1000-1500 के आसपास हमारे आदिवासी भाई लोग अपने समाज के ऊपर हो रहे अन्याय अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने और अपने संवैधानिक हक और अधिकार की सुरक्षा के लिए आज अपने हक और अधिकार के दिन आज अपना आवाज उठा रहे, रास्ते पे आए हैं। कहीं ना कहीं हमारे आदिवासी समाज के हक अधिकार खत्म होते हुए दिख रहे हैं और हमारे संवैधानिक अधिकार सुरक्षित नहीं है। आज देख रहे हो आप कि देश में इतने बड़े पैमाने पर क्रिमिनल जैसा कायदा कानून अपना पास हुआ है, जबकि ये हमारे आदिवासी समाज के हक और अधिकार को पूरी तरह से नष्ट करने वाला है। हमारी आने वाली पीढ़ी को खत्म करने वाला ये कानून है। आज जब इतना जन सैलाब देख रहे हो, ये हमारे आदिवासी समाज देख रहे हो, आज उसी के खिलाफ में। और 9 अगस्त जागतिक दिन मनाया जा रहा है, शासन प्रशासन से किस प्रकार की गुहार लगाओगे आदिवासी पे जो अन्याय हो तो उनको न्याय मिले? जय आदिवासी। 9 अगस्त ये दिन विश्व आदिवासी दिन के तौर पर पूरा देश, पूरे विश्व में इस दिन को मनाया जाता है। सर, हम लोग इस देश की सरकार से और यहाँ की शासन प्रणाली से पूरा आदिवासी समाज नाराज है। नाराज इस वजह से है कि देश के इतिहास को तुम जब पढ़ते हो, इस देश की ऐतिहासिक व्यवस्था को तुम पढ़ते हो, तो इस देश में उन लोगों को सम्मान मिला है जिन्होंने राजनीतिक हस्तांतरण के लिए आंदोलन किया, लेकिन उन लोगों का क्या, जिन्होंने जमीन के लिए अपने सर कटाए। इस देश के इतिहास में नमूद है कि आदिवासी नेता जितने क्रांतिकारी लोग हैं, बिरसा मुंडा, तंटा बिल, राघोजी भांगरे, इतने तमाम हमारे क्रांतिकारी है, उनको इतिहास में दर्जा नहीं मिला है। और उनके ऐतिहासिक अधिकार, यह इस देश के वास्तविक भौगोलिक मालकियत के लिए हमारे समाज ने आंदोलन किया, लेकिन उस क्रांतिकारियों के वंशज आज सड़क पे आ गए। देश के 70 साल हो गए आजादी हुए, लेकिन हमारे जो संवैधानिक अधिकार है आज तक हमारे झोले में नहीं आए, हमारे हक में नहीं आए, हमारे हित में नहीं आए। आज 9 अगस्त इसी तारीख को हम लोग जिलाधिकारी कार्यालय गोंदिया में आए थे और हमारी सामाजिक पीड़ा का निवेदन देकर हम लोग गए थे। आज हम लोग यहाँ के शासन व्यवस्था से, जिलाधिकारी साहब से ये बातचीत करने के लिए आए हैं कि जिला गोंदिया में जब हमारे महामानव के प्रतिमाओं को बिठाया जाता है तो यहाँ की शासन व्यवस्था उनकी अवहेलना करता है, हमारे क्रांतिकारियों का अपमान करता है, पहली बात। दूसरी बात, वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत भूमिहीन आदिवासियों को जमीन के पट्टे आवंटित होने चाहिए थे। जितने भी प्रलंबित पट्टे हैं वो हमारे समाज को मिलना चाहिए। तीसरी बात, हमारा आदिवासी समाज दरिया किनारियों में, नदियों के किनारे रहता है, वहां पर खेतीबाड़ी करता है और वहां के आदिवासियों के शैक्षणिक विकास के लिए इस देश की सरकार एक डिपार्टमेंट चलाती है जिसको हम लोग आदिवासी विकास विभाग बोलते हैं। इस विकास विभाग को ये लोग चला रहे। अभी तक 1984 से लेकर गोंदिया में इन लोगों ने अभी तक शासकीय हॉस्टल्स नहीं बनाए। यहाँ पर गोंदिया एक आदिवासी राजा का शहर है, गोंदिया एक गोंडों के नाम का शहर है, लेकिन गोंदिया में कोई भी आदिवासियों के समाज का एक सामाजिक भूमि, जिसको हम लोग आदिवासी सांस्कृतिक भूमि बोलेंगे, आदिवासी सामाजिक भवन बोलेंगे, हम लोगों ने यहाँ पर मांग की थी कि गोंदिया शहर में बीचों बीच 5 एकड़ भूमि पे आदिवासियों का 5000 कैपेसिटी का एक ऑडिटोरियम बने। और उसी तरह हमारे बच्चों के लिए शैक्षणिक विकास के लिए लाइब्रेरियां बनाई जाए, हॉस्टल्स बनाई जाए। इनको लेकर हम लोग यहाँ पर आए थे। दूसरा, एट्रोसिटी एक्ट 1989, आदिवासियों के प्रोटेक्शन के लिए एक एक्ट बनाया गया था, लेकिन आदिवासी महिलाओं की जाता है। यहाँ पर आश्रम स्कूल्स, नामांकित स्कूल्स और फौजदारी सैनिक स्कूल चलाए जाते हैं। हमारे बच्चों की मौत तक हो जाती है तो किसी को कानो कान खबर नहीं होती। अभी सैनिक स्कूल में हमारा एक बच्चा धीरज फरदे, उसकी मौत हो गई। उन्होंने बड़े आसानी से बोल दिया कि इस बच्चे ने ऊपर से कूदकर आत्महत्या कर दी। मेरा सवाल है शासन से, प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से कि 7 फीट से कूदने वाला बच्चा इतनी गहराई से एक साथ कैसे मर सकता है? उनकी सरकार ने हो या पुलिस प्रशासन ने उसका पोस्टमार्टम करना चाहिए था, अच्छी तरीके से करना चाहिए था और फॉरेंसिक लैब में करना चाहिए था। वो फॉरेंसिक लैब में इन्होंने नहीं किया। दूसरी, एफआईआर दर्ज नहीं हुई किसी के ऊपर, वो संस्था के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई।
मानव अधिकार आयोग ने इस व्यवस्था को उठाना था, आदिवासी डिपार्टमेंट ने इसको उठाना था, और संस्था के ऊपर वो गैर आदिवासी संस्था है, वहां के ऊपर एट्रोसिटी एक्ट दाखिल होना था, अभी तक नहीं हुआ। एट्रोसिटी का पालन नहीं हो रहा है, हमारे बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है। हम लोग चाहते थे कि यहाँ पर जो भी क्लास 2 क्लास 3 का जो बैकलॉग है, यहाँ का टीचर बैकलॉग है, वो पूरा करना चाहिए। हम लोगों ने पैसा की मांग की थी। यहाँ पर कई आदिवासी बेल्ट में, जैसे साले कस्सा हो, आमगा हो, देवरी हो, ये ट्राइबल बेल्ट है, ये 5th शेड्यूल एरिया है, और 5th शेड्यूल एरिया में आदिवासियों के ग्राम सभाओं को नियोजित करना चाहिए था। वहां के लोगों को स्वशासन का अधिकार मिलना चाहिए था। पैसा के अंतर्गत इन लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है, ये स्पेशल ट्रीटमेंट आज तक नहीं है। हमारे बच्चे अपने हक अधिकारों के लिए बोल नहीं पा रहे, इतनी पीड़ा हमारे समाज के पास साथ है। आज हम लोग किसी नेता के ऊपर आरोप नहीं लगाएंगे। आज हमारा दिन है, हमारा हक अधिकारों का दिन है, स्वतंत्रता का दिन है। हमारे लिए यह दिन बहुत महत्वपूर्ण है, और इस दिन हम अपने अधिकारों के लिए यहाँ पर चलकर आए हैं। हम जिला अधिकारी महोदय से निवेदन करते हैं कि हम लोग आपकी तरफ एक उम्मीद की किरण और आशा लेकर आए कि हमारे अधिकार और हमारी पीड़ा आप दूर करेंगे, क्योंकि जिले का फर्स्ट गार्जियन कलेक्टर होता है, हमारा स्टेट का फर्स्ट गार्जियन राज्यपाल होता है, स्टेट गवर्नर होता है, और हमारे देश का हमारा फर्स्ट गार्जियन राष्ट्रपति होता है। हम लोगों ने सबसे अपनी गुहार लगाई है, और हम अपनी लड़ाई जमीनी मुद्दों को लेकर लड़ेंगे। और समाज को एक संदेश देना चाहूंगा, जो समाज यहाँ पर आज मौजूद है, आप लोगों ने अपने क्रांतिकारियों के आंदोलन को अपने कंधे पर लिया है। ये आंदोलन तब तक ना रुके जब तक हमारे महामानव की विचारधारा को एक सिद्धि नहीं मिलती, उनके विचारों को एक कल्पना और एक वर्तमान में एक साक्षात आकार नहीं मिलता, तब तक हमारा आंदोलन रुकेगा नहीं। और हम लोग अभी पूरे समाज को लेकर यहाँ पर कलेक्टर साहब से बात करेंगे, अपने निवेदन को देंगे, और हम चाहते हैं कि वो बैठकर हम लोगों से बात करे और हमारे मुद्दों को हल करे। मुर्दाबाद के नारे लगाए आप लोगों ने, आदिवासी जो नेता है उनसे क्या नाराजगी आप लोग को? आदिवासी जो नेताओं के नारे इसलिए लगाए जाते हैं, जो हमारा नेता रहने के बावजूद भी हमारे समाज की आवाज उठाते नहीं। आज बड़े पैमाने पर जल और जंगल जमीन तो हमारा नारा है, आज उसके ऊपर पूरे देश में अगर आप देखोगे तो हर जगह जल जंगल जमीन आदिवासी की छीनी जा रही है, इस पे कब्जा किया जा रहा। और ये अभी की स्थिति नहीं है, आजाद देश को भारत 72 साल होते हुए आ रहे हैं, लेकिन 72 साल से होते हुए भी आदिवासी समाज के ऊपर, हमारे समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहे हैं। और हमारे समाज के जो नेता है, जो भाजपा कांग्रेस या अन्य किसी भी दल में है ना, तो वो आवाज नहीं उठाते हैं। इसी के वजह से और हमारा भी आवेश है, इसके ऊपर हम उनको मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। क्यों चुनते हो ऐसे नेता वगैरह को जो आप लोग की आवाज नहीं उठाता, आप लोग के साथ नहीं रहता? समाज सोया हुआ है, हम चाहते हैं कि समाज को जागरूक किया जाए, इसलिए बीच बीच में ये आंदोलन किया जाता है। और समाज के जो नेता है, जो ठेकेदार बन के है, वो कहीं ना कहीं अपने आप को उनके पास गिरवी रख के आए हैं। अपना हक अधिकार मांगने के लिए जो रोड पे उतरता है, जो उनको वोट देता है, पर उन्हीं के साथ में जो हमारे साथ में अन्याय करने वाला व्यक्ति है, वो उनके साथ में बैठ के उनके साथ में रोटी बेटी का सौदा ये करता है, हमारे साथ अन्याय करता है। इसलिए हम लोग नेताओं को मुर्दाबाद किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि रोड पे कौन उतर रहा है? सिर्फ SC ST OBC उतर रहा है, आदिवासी उतर रहा है, बाकी समाज नहीं उतरते दिखा मेरे को। आज तक कोई भी उच्च वर्णीय व्यक्तियों का आंदोलन नहीं दिखा, उनको हर बार अपने हक अधिकार अपने आप मिल जाते। ऐसा क्यों होता है? सबसे ज्यादा आबादी रहने वाले जो देश में 85% जिसको बोला जाता है, वो हम है, फिर भी हमारा हक अधिकार इन लोग छीन रहे, और इन्हीं के साथ में हमारे समाज के लोग नेता बैठ के हमारा हनन करते जा रहे हैं। तो क्यों ना हम ऐसे नेता लोगों को गाली दे, या हम ऐसे नेता लोगों को मुर्दाबाद क्यों ना करे? क्यों हमारे को रोड पे हमेशा उतरना पड़ता है? हमारे हक अधिकार हमारे महापुरुषों ने हमारे लिए दिए है, संविधान में सबको अधिकार दिया गया है, पर हर अधिकार छीना कौन जा रहा है? तो जो शासन में और प्रशासन में जो लोग बैठे हैं, ये लोग हमारा अधिकार छीन जा रहे हैं। आज इस मोर्चे को निकालने का हमारे को जरूरत क्यों पड़ी? आज हमारा समाज सोया हुआ है, उनको जगाने के लिए बार बार आज किन्ना के ताई है, भाऊ है, जो जा रहे गांव गांव जा रहे, समझा रहे लोगों। आज शिक्षा का अधिकार छीना जा रहा है। आज हर जगह पे जिला परिषद की स्कूलें बंद की जा रही है। अरे जो इसके पहले 70 साल पहले लोग पढ़ के निकले हैं, जो कलेक्टर बने, SP बने और बड़े बड़े पदाधिकारी बने, तो वही जिला परिषद स्कूल में बने ना। आज उसकी दशा दिशा देखो, आज हॉस्टल की मांग की जा रही है। हमारे को मांगने की क्यों जरूरत पड़ रही है? हमारे गढ़चिरौली क्षेत्र से, आदिवासी क्षेत्र से खासदार जीत के आए हैं, हम अपेक्षा करेंगे कि ऐसे खासदार वहां पे बात रखे, पर इनकी बोलती बंद हो जाती, क्योंकि इनके आका जो है वो उच्च वर्णीय लोग बैठे हैं। तो उच्च वर्णीय इनको जब जब बोलेंगे तब ये चिल्लाएंगे, और हमारी बातें जो है वो कलेक्टर तक पहुंचती है। कलेक्टर क्या करेगा? अपने बातें वहां तक पहुंचा देगा, पर वो जो संसद में और विधानसभा में जो मंत्रिमंडल बैठता है,
वो निर्णय लेता है कि भैया हमारे को क्या करना है। पर हमारे जो चुनिंदा लोग, नेता के लोग हैं, वो वहां जाके उनके जो आका रहते हैं वो चुपचाप बैठ जाते हैं। तो बीच बीच में हमारे को आंदोलन करना पड़ेगा। आज ये सोचने वाली बात है कि वर्ण व्यवस्था इतनी ज्यादा प्रचार प्रसार कर चुकी है कि हम दब गए हैं। हम 85% लोग दब गए हैं। हमारे दबाने वाले हमारे ही बीच में के नेता है। आज भी कहीं किन्ना के ताई को बहुत जगह रोका गया, कई लोगों ने FIR किया गया। क्यों किया गया? अरे हक अधिकार के लिए लड़ने का अधिकार मुझे भी है, किसी को भी है, पर हम शासन को मानने वाले और संविधान को मानने वाले लोग हैं, इसलिए शांतिप्रिय तरीके से हम लोग आंदोलन करके निकलते हैं। ये बात रखना चाहेंगे हम। आज 9 अगस्त जागतिक दिन, आदिवासी जागतिक दिन मनाया जा रहा है। उसी तरह देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, आपकी समाज की महिला जो है, मतलब राष्ट्रपति है, उन्हें क्या गुहार लगाएंगे? उन्हें मैं सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूंगा कि वो राष्ट्रपति पूरे भारत की हमारी प्रथम राष्ट्रपति है। एक पॉलिसी है जो मनुवादी, हम लोगों ने जो मनुवाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे बोले, तो ये मनुवादी व्यवस्था की वो पॉलिसी है कि उन लोगों ने हमारे लोगों को उस जगह पर बिठाल करके हमारी आवाज को दबाने का काम किया। हमारे खिलाफत में ही जो कानून आप लोगों ने देखा होगा कि SC ST में कोटे यानी वर्गीकरण, कोटे में कोटा। तो आप सोचिए, महाराष्ट्र का मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक साल 2023 में ही ये समिति गठित हो गई थी, जो कोटे में कोटा जो कानून यानी उसे कैसे पता था? जो समिति पहले से ही 23 में गठित हो गई है कि कोटे में कोटे कानून में जातिवादी यानी वो पूरा की वर्गीकरण, जात यानी किसको मिला किसको नहीं मिला, कौन, ऐसा पूरा सर्वे 2023 में हो गया है, बन गया है। और उसको कैसे पता था कि सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर पारित करने वाला है? यानी 24 में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर उसको पता था कि वो पारित करने वाला है। इसलिए महाराष्ट्र शासन ने एक कमेटी तैयार की 2023 में, पहले ही महाराष्ट्र की सरकार ने, और उसके आधार पे उसने सुप्रीम कोर्ट को अपनी दलील दी कि यहाँ पर मतलब कहीं ना कहीं आदिवासी समाज का अन्याय हो रहा है। नहीं, इस देश के आदिवासी शेड्यूल्ड कास्ट, इसके साथ बिल्कुल ही अन्याय हो रहा है। तो देखिए, आपने आदिवासी जागतिक दिन आज मनाया जा रहा है। काफी पैमाने में आदिवासी बंधु भगिनी है, रैली निकालकर कहीं ना कहीं शासन प्रशासन को जगाने की कोशिश कर रहा है। जिस तरह अन्याय हो रहा है उनके ऊपर, कहीं ना कहीं आज जो मांग कर रहे हैं राष्ट्रपति से कि इस तरह जो अन्याय हो रहा है आदिवासी के ऊपर, तो अन्याय नहीं होना चाहिए। काफी पीड़ा सहना पड़ रहा है उनको, काफी उनके साथ गलत हो रहा है। अभी देखिए कि भंडारा के जो एक स्कूल है, सैनिक स्कूल, वहां पे एक बच्चे की जान गई, तो उस ऊपर भी जो जांच पड़ताल की मांग की गई है। मैं लीला रे, न्यूज़ प्रभात मीडिया, गोंदिया।